अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफी खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 11 जो है बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ द यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के बायोस्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज़ हो रही है, आज उसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए इसकी एग्जाम्पल्स जल्दी से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजिस्ट यूज बायोस्टैटिस्टिक्स टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन ए पॉपुलेशन। एपिडेमोलॉजिस्ट ऐसे बायोलॉजिस्ट होते हैं जो किसी भी हेल्थ रिलेटेड या डिजीज के स्प्रेड को पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड होने को नोट करते हैं, स्टडी करते हैं, या हेल्थ रिलेटेड इशू पूरी पॉपुलेशन के जो स्टडी करते हैं एपिडेमोलॉजी में आती है, इस फील्ड में आती है, एपिडेमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो उन्होंने कोरोना जब कोविड-19 आया था तो डाटा कलेक्ट किया था, इन्फेक्शन रेट क्या है, कोविड-19 कितनी तेज़ी से फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, रिकवरी रेट्स क्या है, और फिर वैक्सीनेशन जो हमने लगाई है उससे क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हो रहे हैं, मतलब कितने लोग उसकी वजह से कोरोना से बचे हैं या जल्दी रिकवर हुए हैं, ये सब जानने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स काम करती है। दूसरा इसकी एग्जांपल यूज़ है जेनेटिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रायल एंड द एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद डिजीज। अब जेनेटिक्स में कैसे बायोस्टैटिस्टिक इस्तेमाल हो रही है कि आप किसी भी जीन्स की एसोसिएशन जब डिजीज़ के साथ निकालते हैं कि कौन सी जीन कौन सी डिजीज़ काज करने का सबब बन रही है, तो उसमें आपको बायोस्टैटिस्टिक्स एक बंदे में तो नहीं आप उस डिज़ीज़ को पढ़ के ये आइडिया लगा सकते कि इस बंदे की जीन में ये ख़राबी है जिसकी वजह से इसे ये बीमारी हो रही है। आपको हज़ारों लाखों लोगों को स्टडी करना पड़ता है, उन पर बायोस्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है उनके काम को पढ़ा हो तो उन्होंने पी प्लांट मटर के पौधे पर रिसर्च की थी। वहाँ से उन्होंने जेनेटिक्स वो क्रॉस करवाते थे कि कौन सी जीन लंबे कद के पौधे पैदा हो रहे हैं, कौन सी जीन छोटे कद के पौधे पैदा हो रहे हैं, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, फ्लावर कैसे हैं, ये सब उन्होंने बहुत बड़ा डाटा निकाला एक्सपेरिमेंट्स के साथ, फिर स्टैट लगा के बताई कि इस जीन की कितने परसेंट ये डोमिनेंट है और कितने परसेंट ये रिसेसिव है। तो डिफरेंट जीन मार्कर्स और लिंक्ड डिजीजेस जो कि जीन्स के साथ लिंक्ड हैं लाइक कैंसर वगैरह, डायबिटीज़, ये जेनेटिक्स में काम आती है। बायोस्टैटिस्टिक्स उसमें इस्तेमाल होती है। एग्रीकल्चर में काम है बायोस्टैटिस्टिक्स का। इन एग्रीकल्चर रिसर्च बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एनालाइजिंग क्रॉप यील्ड। लाइक अगर आप वीड यानी कि गंदम की फसल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है बीजों की किस्में हैं, जैसे कि चावल सुपर कर्नल हो गया, बनास्पति हो गया और नायाब हो गया, इस तरह के चावल हैं। अब आप चावल की वैरायटी एक उगाते हैं तो आप सेम कंडीशन उनको देते हैं, फर्टिलाइज़र भी सेम डालते हैं, फिर आप उनकी यील्ड यानी कि पर एकड़ पैदावार को जानने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। फिर आपको पता लग जाता है कौन से एरिया के लिए कौन सी चावल की फसल जो है वो बेहतरीन है और कौन से एरिया के लिए फ़लानी चावल की फसल बेहतरीन नहीं है। इसी तरह वीड में, इसी तरह गन्ने में, और कौन कौन सी फसल हमें उगानी चाहिए किस मौसम में, ये सारा हमें उसकी यील्ड यानी कि ख़र्चा कितना आया था, ये सब कुछ हमें एस्टिमेट करने के लिए कि फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है, बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई न्यू ट्रीटमेंट ऑफ नई ड्रग एक दरियाफ़्त की है किसी डिज़ीज़ के लिए, नई ड्रग यानी कि नई मेडिसिन, तो उसको ऐसे ही किसी पहले से मौजूद मेडिसिन का नेमुल बदल करार नहीं दिया जा सकता। उसके लिए स्ट्रिक्ट क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया जाता है और स्ट्रिक्ट जो है वो बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के उनकी एनालाइजेशन की जाती है, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, देन वो ट्रायल्स जो है वो क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्ट होते हैं और फिर उसे पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ऑफ यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स देखने थे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नहीं हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।